नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में आयोजित हुआ महिला रोजगार योजना का भव्य कार्यक्रम, लाभार्थियों के खाते में भेजी गई पहली किश्त। जहानाबाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जहानाबाद टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले की लाखों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा तोहफा मिला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे, साथ ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरीय अधिकारी भी शामिल हुए। इस योजना के तहत जिले के 1,18,000 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से रिमोट का बटन दबाकर इस योजना की पहली किश्त जारी की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में सीधा संवाद किया और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका दीदियों के दो भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उनके उत्थान और समृद्धि के लिए हमेशा समर्पित हैं। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर। इस योजना से जुड़ने वाली महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह राशि उनके लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी। किसी ने छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बताई तो किसी ने पशुपालन और स्वरोजगार को आगे बढ़ाने की बात कही। अगर कई महिलाओं ने कहा कि सरकार की इस पहल से अब वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ सकेंगे और अपने परिवार को मजबूती प्रदान कर पाएंगी। प्रभारी मंत्री का संबोधन। प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि महिला रोजगार योजना सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में योजना के तहत और भी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे महिलाएं उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगी। प्रशासन की सक्रिय भागीदारी। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने भी योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि का उपयोग केवल रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही लाभार्थियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके। कार्यक्रम में उमड़ा उत्साह। टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं मौजूद रहीं। पूरे परिसर में उल्लास और उत्साह का माहौल देखने को मिला। महिलाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में कई रोशनी लेकर आई है। महिला रोजगार योजना का यह शुभारंभ जहानाबाद जिले के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इस योजना से न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा बल्कि यह जिले की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री महिला रोजगार के लिए आए हैं। हम लोग का जो माननीय प्रधानमंत्री है 10-10 हजार रुपया जो हर महिला को रोजगार के लिए देने के लिए कहे हैं। उसके बाद जो महिला अच्छा ढंग से चलाएगी अपना बिजनेस, उसको 2 लाख का प्रोत्साहन राशि है। इसीलिए आज इसका बैठक है। सब महिला आई हैं। महिला पहले बिल्कुल गरीब थी, समूह में जुड़ना भी नहीं जानती थी। आज हर घर में अभी जुड़ी हैं आप या पहले से जुड़ी हुई हैं? हमको 7 साल हो गया है इसमें जुड़ा हुआ। सीएम पद पर हम हैं 6 साल हैं। पूर्वी सरेन टेहटा से हैं, मखदूमपुर ब्लॉक। कितने लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं? हमारे अंडर में 200 महिला हैं। हाँ, 17 SAG हम देख रहे हैं। और इससे मेरा नाम ज्योति कुमारी हुआ। पहले क्या करते थे आप? पहले तो हम घर में अपना बाल बच्चा के साथ गृहस्थी जीवन जी रहे थे, लेकिन जब हम स्वयं सहायता समूह में जुड़े उसके बाद हमको धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हुआ। इसके आप यहाँ क्या करने आई हुई हैं? यहाँ बुलाया गया जीविका दीदी के संगठन में मीटिंग चल रही थी। जी। नरेंद्र मोदी के संबोधन था। हाँ, उन्हीं लोग का था। सुनने आई हुई थी। जी। जीविका से जुड़ी हुई हैं? जी। कब से जुड़ी हैं? 3 साल हो ही गया। 2 साल हो गया, 3 साल। कहाँ की रहने वाली? मैं पिंजौरा पंचायत पिंजौरा का स्थायी निवासी हूँ। तारा स्वयं सहायता समूह के मैं कोषाध्यक्ष हूँ और गुंजन जीविका महिला ग्राम संगठन के मैं अध्यक्ष हूँ और शिवम सिलेब के BOD मेंबर हूँ। तो कैसा लग रहा है जीविका से जुड़ करके? और आज जो 10,000 दिया गया है जी, उससे आपको क्या फायदा हो? खुशी है और क्या चाहिए कि महिला लोग था कि मतलब कुछ ज्ञान था, पहले से बाहर नहीं निकलती थी और इस सब के बारे में सुने तो बहुत महिला कह रही है कि हम भी जुड़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए सब कोई चाहती है कि हम भी बढ़ेंगे। और क्या? मेरा नाम बबीता कुमारी है। मैं पिंजौरा पंचायत का पिंजौरा स्थायी निवासी हूँ। देवी कहाँ से आई हुई? टेहटा से। क्या करने आई थी? आए हैं मोदी सरकार के भाषण सुनने आए हैं, नीतीश कुमार के भाषण सुनने आए हैं। जीविका से जुड़ल है 2018 से। कैसा लग रहा है जुड़ करके?
जुटल है तो ठीक है, लेकिन हमको कोई अभी लाभ नहीं मिलता है उतना। लाभ नहीं मिलता है? अभी कहाँ मिला है। सीएम कौन है आपके? हमको सीएम को भाग गया, दूसरा सीएम आया है। कब आई? तो ये आया है 2022 में। क्या नाम है उसका? फूला देवी। 2018 से हम लोग के साथी से समूह से 2 लाख रुपए निकाल के सीएम भाग गया है। हाँ, हम मिक्की देवी। जहानाबाद क्या करने आए हुए हैं आप? सुनने आए नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं? हाँ, तो सुनने आए भाषण। अच्छा, सुनने आए हैं। तो किस काम के लिए आप आए हैं नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए? 10 काम रुपये क्या था? काम जीका दीदी के लिए जुटे हुए थे ना, इसलिए बोल रहे थे सीएम दीदी कि चलो तो यहाँ आए हम लोग सुने। अच्छा, कब से जुड़ी हुई हैं जीविका से आप? हम 2019 से जुटे हुए हैं। 19 से जुड़े, पैसा तो आ गया होगा। देखिए तो पार्टी चलेगी। चलेगी तो अच्छी बात ना है। हैं? अब आप अच्छा पार्टी चलेगी तो हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। मेरा रोजगार चलेगा तब आप लोग का भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। हम अभी तो किसान है तो खेती कर रहे हैं। विद्या देवी टेहटा से। हो गया 8-9 साल। 8-9 साल से? आप कहाँ की रहने वाली हैं? जहानाबाद मुफ्ती चक के। क्या करती थी इससे पहले, जब जीविका से जुड़ी थी उससे पहले क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं। अब क्या घड़े कर रही के हैं? काम करते थे। अब क्या कर रही हैं? अब कर रहे हैं कि भैंस गोरू लिए थे और लेके बिजनेस कर रहे हैं भैंस को। कोई दिक्कत तो करती है? नहीं दिक्कत सीएम नहीं। करती हैं? नहीं नहीं ना, सीएम सब अच्छी हैं। आप हैं सीएम? क्या आप ही सीएम? मैं सचिव हूँ सीएम। सचिव हैं? हाँ। सुखिया देवी। जीविका से 6 साल से जुड़े। 6 साल से? पहले क्या करती थी आप? कुछ गृहस्थी गृहस्थी करती थी। जीविका से जुड़ने के बाद कैसा बदलाव आया है कुछ जीवन में? कौचा भी बदला है। नहीं सब वैसे ही हो। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि देश में ये पहली योजना है जिस योजना को आज प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से इसकी शुरुआत की है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल रहे हैं। इसमें इस योजना के माध्यम से हम लगभग 75 लाख जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि फॉर्म का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपया, मतलब 10,000 पर हेड आज बिहार सरकार सभी जिलों में जितने हमारे बिहार की महिलाएं हैं उनको दे रही है। ये महिला रोजगार योजना के लिए दिया जा रहा है कि आप कैसे आर्थिक रूप से सबल हो, कैसे कुछ अपना काम कर सकें, कैसे, और अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में फिर आपको उसके लिए 2 लाख रुपए तक का और सहायता दी जाएगी। अगर कोई बढ़िया इनिशिएटिव लेते हैं या कोई बढ़िया आप एक नया काम करते हैं तो 10,000 अभी शुरुआत है, 2 लाख तक का आर्थिक सहायता देने का सरकार प्रयास करेगी, जिससे कि आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ सके। और मैं समझता हूँ कि ये, मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाला जो हमारा 5 साल है ये बिहार की आर्थिक संपन्नता का समय है। हमने मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ दिया, अपने बजट को बढ़ाया, अपने काम को बढ़ाया। अब ये जो हमारा 5 साल का समय है ये हमारे इकॉनमी को एक बड़ा छलांग, एक बड़ी ताकत देने का समय है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस योजना का, और ये पूरे देश में ऐसी पहली योजना है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी योजना का अनुकरण किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली योजना है कि हम महिला को रोजगारोन्मुखी बना रहे हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि जहानाबाद में लगभग अभी तक 1,02,000 लोग चयनित हुए हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र आएगा। लेकर अब आपकी सहयोगी भी आपके ऊपर बोलने लगे। देखिए, ऐसा है कि हमने आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार ये 2 ऐसे चीज़ हैं जिसका आरोप बड़े आसानी से लगाया जा सकता है और लोग लगाते रहे। ऐसा नहीं कि कोई पहला अशोक चौधरी ये लग रहा है।
और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं, आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। मेरा जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बाकी जितनी हमारी संपत्ति है वो सब डिस्क्लोज्ड है, वो सब पोर्टल पर है, वो सब हर साल मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को हर एक मंत्री से आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सब चीज़ है, कोई नया चीज़ उन्होंने नहीं बोला। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूँ। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए, हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।